टाइटैनिक से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ बातें जानी है इस एआरएफ सीरीज के दौरान, लेकिन शायद अब तक हमने बात नहीं की होगी टाइटैनिक के डिज़ाइनर के बारे में जो थे थॉमस एंड्रू। और उनके डिज़ाइन में दरअसल कोई भी फॉल्ट नहीं था जो कि असली में बनाए गए टाइटैनिक के अंदर था। दरअसल उनके डिज़ाइन के अंदर जो टाइटैनिक बनाया जाना था वो डबल हल का बनाया जाना था। डबल हल मतलब कि जो शीट होती है उस शिप की वो डबल होएगी, मतलब कि अगर इम्पैक्ट से एक डैमेज हो जाती है तो उसकी जो इनर शीट होगी वो प्रोटेक्ट करेगी पानी को अंदर ना जाने से। लेकिन अगर ये दूसरी भी शीट डैमेज हो जाती है और पानी अंदर जाता है तो इनके डिज़ाइन के अंदर और भी ज़्यादा वाटर लाइट कंपार्टमेंट मौजूद थे। अब वाटर लाइट कंपार्टमेंट क्या होते हैं कि अलग अलग सेक्शन बना दिए जाएंगे शिप के, कि अगर एक जगह पानी भरता है तो दूसरी जगह पानी नहीं भरेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह पानी भर गया तो सारी ही शिप में पानी भरता चला जाएगा। तो इनकी शिप के डिज़ाइन के अंदर कई सारे वाटर कंपार्टमेंट थे कि एक ही जगह पानी को रोका जा सके। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपको लाइफ बोट के बारे में पता होगा कि वो आधी लाइफ बोट थी जो कि करीबन 20 ही थी, लेकिन इनके डिज़ाइन के अंदर 40 लाइफ बोट थी। लेकिन इन सभी चीज़ों को ओवर रूल किया गया था और इन सभी क्राइटेरिया को डिनाई करते हुए इस तरीके की टाइटैनिक बनाई गई थी जिसने करीबन 1500 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें थॉमस एंड्रू की तो उनको आखिरी बार सिर्फ टाइटैनिक पर तभी देखा गया था जब लोगों को वो इवैक्यूएट करने में मदद कर रहे थे, और उसके बाद उनको कभी भी नहीं देखा गया, ना ही उनकी बॉडी मिली। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 1995 में लंदन के अंदर एक लोकल बिजनेसमैन था जिसका नाम था रसल ग्रे, जिन्होंने एक खाली जगह खरीदी थी, लेकिन उनको उस पर बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं दी सिटी काउंसिलिंग यानी कि सिटी प्लानिंग ऑफिस ने। जिसके बाद में वो इस बात से इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने एक और परमिशन मांगी जो थी एक टैंक की। अब उनको लगा कि ये शायद वाटर टैंक वगैरह की परमिशन होगी तो यहाँ पर इसको अप्रूव कर देते हैं। अब उसको अप्रूव करने के बाद में इसने सीधा खरीद लिया रशियन T-34 टैंक, जो कि अपनी प्रॉपर्टी पर ला के रख दिया, जो कि एक मिलिट्री का टैंक था। और यहाँ पर उस टैंक का मुंह सीधा इन्होंने सिटी प्लानिंग ऑफिस की तरफ कर दिया था और जो भी एम वगैरह था वो उन्हीं की तरफ था। और ये आज भी ऐसे का ऐसा ही है। आपने बादलों की बहुत सी शेप देखी होगी, लेकिन कभी भी इस तरीके की शेप नहीं देखी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और रेयर होती है, जिसको होल पंच क्लाउड भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ फॉल स्ट्रीक होल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दरअसल इसमें होता ही है कि आपके चारों तरफ बादल घिरे होंगे जिसको देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी बरसने वाले हैं, और ठीक उनके बीचों बीच एक ऐसा होल होगा जिससे आपको नीला आसमान दिख रहा होगा। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा जिसमें कोई बंदा मास्क पहन के आता है और सामने वाले को बेवकूफ बना के चला जाता है और उसके बाद में जाते हुए अपना मास्क उतार के दिखाता है कि मैं तो कोई और ही था। लेकिन आपको मालूम है इस तरीके के मास्क असली में भी आते हैं जिनको सिलिकॉन मास्क कहा जाता है, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं देखने में, लेकिन इनके साथ में थोड़ा सा टचअप करना पड़ता है तब जाके आपकी स्किन टोन के साथ में मैच करते हैं। इसी के साथ साथ एक कंट्री है जिसने अपने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने सिटीजन्स के लिए फ्री कर दिया है, जिसका नाम है लैक्समबर्ग, और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली कंट्री बन चुकी है। वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर सबसे ज़्यादा भर्ती चल रही थी मिलिट्री की, जहाँ पर कनाडा के अंदर भी इसी तरीके की भर्तियाँ चल रही थी, जहाँ पर वो लोग जो कि मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए थे, हालांकि उस टाइम पर कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता था, सीधा जाओ और मेडिकल में अगर पास हो गए तो तुम्हारी भर्ती हो जाया करती थी। थोड़ी बहुत दौड़ भाग करके उछल कूद करके दिखानी पड़ती थी, जो भी क्राइटेरिया होता था उस वक्त में। तो उसमें जो भी फेल हो जाता था उसको निराश करके नहीं भेजा जाता था, बल्कि उसको एक मेडल टाइप का बटन दिया जाता था जो कि वो अपनी कमीज वगैरह में लगवा सकता था, जो ये शो करती थी कि एटलीस्ट ये बंदा मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए आया था, इसकी विल पावर थी कि मैं भी अपने देश के लिए लड़ूं। पहले एक वक्त हुआ था जब एशियंट इजिप्टियन टाइम हुआ करता था, जब महीनों महीने लग जाते थे किसी देश से किसी देश तक पहुंचने में, जब शिप का यूज किया जाता था, क्योंकि तब प्लेन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक के वक्त में करीबन 30 लाख से भी ज्यादा शिप समुद्र में डूब चुकी है, और उनके अंदर का जो भी
ट्रेजर था, जो भी वैल्यूएबल सामान था, वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो बिलियंस ऑफ US डॉलर की वर्थ के हैं। मोबाइल की बात की जाए तो एक से एक मोबाइल है इस दुनिया के अंदर, चाहे आप आईफोन की बात कर लो या फिर सैमसंग के फोनों की बात कर लो या OnePlus की बात कर लो, या फिर कई तरीके के मोबाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिका भी करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बेस्ट सेलिंग मोबाइल की, जो कि हिस्ट्री बना चुका है इस दुनिया के अंदर, वो है नोकिया 1100, जिसकी करीबन 250 मिलियन यूनिट्स अब तक बिक चुकी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर नॉर्वे ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो 98 to 99% सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम से ही जनरेट कर लेते हैं, जो कि किसी भी देश में बनाए गए जो भी वाटर डैम वगैरह जो वो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उनसे कहीं ज़्यादा है। करीबन 2017 में एक फीमेल वाइट जिराफ मिली थी केनिया के अंदर, जो स्पॉट की गई थी, जिसके बाद में सारी दुनिया में इसको काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया गया कि वाइट जिराफ इस दुनिया में मौजूद है। जिसके बाद में लास्ट ईयर इसने 2 बच्चों को जन्म दिया था और वो जो दोनों ही बड़े हो गए थे अच्छे खासे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो फीमेल थी, जो माँ थी, उसको भी मार दिया गया है और इसी के साथ साथ उसके एक और बच्चे को मार दिया गया है, जो कि थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका था। तो इस दुनिया से अब 2 वाइट जिराफ जा चुके हैं, सिर्फ एक ही बच रहा है जो कि मेल है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये अल्बाइनो नहीं थे, दरअसल एक जेनेटिक कंडीशन जिसको ल्यूसिज्म कहा जाता है, उसकी वजह से इनके जो धब्बे थे वो वाइट में बदल गए थे। और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती इनको हेल्थ से रिलेटेड, बस यही दिक्कत रहती है कि पोचर इनका शिकार कर लेते हैं। तो बहुत ही दुख की बात यह है कि शायद अब दुनिया में सिर्फ एक ही वाइट जिराफ बचा है जो कि मेल है। माँ और एक और बेटी थी उसकी, उसको मार दिया गया है। सिर्फ किस लिए? उसकी खाल की वजह से। और इसका इल्ज़ाम किस पर डाला जा सकता है जिन्होंने इसको इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के फेमस किया कि केनिया के अंदर वाइट जिराफ मौजूद है, जिसके बाद में केनिया के जो पोचर थे वो भी अलर्ट पे आ गए कि भैया इसे तो मारना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और इसकी खाल हम बेच के अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो सैड है।